नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर गोल में। देखिए, हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि आपको नेटवर्क लेयर या आपकी जो भी टीसीपी आईपी मॉडल होता है उसमें कितनी लेयर होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्या क्या वहाँ से पूछा जाता है। और उसी के बेस पे हम आपके लिए एमसीक्यूज़ की एक वीडियो लाए हैं जो कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि किस किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं इन 15 डेज़ के अंदर। 15 डेज़ के अंदर हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी और क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो जो भी 75 क्वेश्चंस हमारे कंप्यूटर के आ रहे हैं वो हम इस वीडियोस में आने वाले 15 डेज़ के अंदर कवर करेंगे। ये भी आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स होगा जो भी आपको इसी वीडियो पे इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और नीचे जो लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी PDF वगैरह हैं, PDF वगैरह, वो आपको उसी यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ आपस में क्यूरी करके कोई भी कमेंट का आंसर आप आराम से ले सकते हैं। नहीं होगा तो मैं आपको आंसर ज़रूर दे दूँगा। देखिए, यहाँ पे जो MCQs हैं वो आज के लिए तो मैं आपके मोस्टली लाया हूँ रिकॉर्डेड में। फिर आपके लिए जो भी आपके आगे के MCQs होंगे वो मोस्टली आपके लाइव क्लासेस में चलेंगे। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएंगे, बड़ा चांसेस रहेंगे कि हम आपको उसको लाइव लेके चलें। जिससे क्या होगा, अगर कोई आपका कमेंट है, कोई क्यूरी है किसी भी तरह की, तो आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो मैंने MCQs लिए हुए, ये मैंने एक वेबसाइट से लिए हुए हैं, जॉब संधन करके नाम है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, विच आर द टाइप ऑफ सर्वर्स। तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तभी आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि आपको कम समझ में आ सकता है। अगर आपने मॉडल पढ़ा है, TCP IP मॉडल और OSI मॉडल पढ़ा है, तो आप इसके आंसर्स आसानी से दे सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वरना आप इसे एक तरीके से याद भी कर सकते हैं, क्योंकि याद करने वाली चीज़ ही होती है। तो देखिए, विच आर द टाइप्स ऑफ सर्वर, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो सर्वर का टाइप है। प्रॉक्सी सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, क्लाउड सर्वर या डेडिकेटेड सर्वर। तो इनमें से कौन सा सर्वर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे प्रॉक्सी सर्वर ही केवल एक सर्वर होता है, पर क्लाउड सर्वर भी एक सर्वर होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिल गए। दो ऑप्शन मिलने का मतलब है हमारे पास A और C तो है नहीं, इसका मतलब E हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑल विच आर द टाइप ऑफ सर्वर्स, यानी ऑल हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस चारों टाइप के सर्वर जो होते हैं हमें देखने को मिलते हैं। डेडिकेटेड सर्वर भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन लेयर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल मैनेज द नेटवर्क डिवाइस एंड एप्लीकेशन। देखिए, क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन लेयर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, यानी एप्लीकेशन लेयर पर एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होता है जो नेटवर्क डिवाइसेस या एप्लीकेशंस को मैनेज करता है। सभी को पता होगा। यहाँ पे देखिए, SNMPP ऑप्शन है, ARP ऑप्शन है, FTP ऑप्शन है और HTTP ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा SNMP, यानी कि ठीक है, SNMP आपका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। यानी SNMP आपको जो प्रोटोकॉल होता है ये आपका वर्क करता है नेटवर्क डिवाइसेस और एप्लीकेशंस को दोनों को मैनेज करने के लिए। सिर्फ एप्लीकेशन होता तो SMTP होता, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, लेकिन अगर यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस आ रहा है तो सिंपल नेटवर्क एंड मेल प्रोटोकॉल यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम स्लाइड कर रहे हैं। थर्ड है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स स्टेटेड वैल्यू। यहाँ पे कुछ टर्म्स है, इनका अलग जो है डिफरेंट है वो चूज़ करना है आपको। हाइपर टेक्स्ट, FTP, सेगमेंटेशन, इंटरनेट। देखिए, अगर बात करें हमने पढ़ा था नेटवर्किंग लेयर में सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ना। हाइपर टेक्स्ट, FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इंटरनेट, ये सब क्या है, इंटरनेट के रिलेटेड हैं, यानी ये सब किस में वर्क करते हैं, इंटरनेट या क्रोम पर वर्क करते हैं। लेकिन जो सेगमेंटेशन होता है ये एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, एक प्रोसीजर होता है जिसका काम होता है नेटवर्क लेयर के अंदर, यानी कि अंदर चीज़ें जो होती हैं उनको अरेंज करना, उसको सेगमेंट करना, उनको पीसेस में या फ्रेम्स में तोड़ना। ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सेगमेंटेशन। चौथा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क फाउंड अराउंड यू। डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क आपके साइड में यानी आपके आसपास में कौन कौन से नेटवर्क होते हैं। तो नेटवर्क अगर आपने पढ़े हैं तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और आपका पैन भी होता है प्राइवेट एरिया नेटवर्क। ये सारे टाइप के आपके नेटवर्क पाए जाते हैं आपके आसपास में। अगर बताऊँ लैन कहाँ पाया जाता है, आपके जो कंप्यूटर होते हैं या आपके जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें क्या होता है, लैन होता है।
बैन यानी जो हम इंटरनेट चलाते हैं गूगल वगैरह, वो बैन से कनेक्ट होता है। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और मैन जो होता है जब जैसे छोटी छोटी कंपनियां आपस में जुड़ जाती हैं तो वहाँ पे एक मैन बन जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मीन्स चौथे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर डी, यानी कि सारे वो क्या थे आपके नेटवर्क के टाइप थे। नेक्स्ट आता है डैश इज अ सॉफ्टवेयर यूटिलिटी यूज इन IMCP टू टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी लेटेंसी। जो नेटवर्क कनेक्टिविटी लेटेंसी को शो करने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपने सुना होगा कई बार जब आप गेम चलाते हैं तो उसमें पिंग आता है। पिंग का मीन्स क्या होता है, पिंग का मीन्स होता है आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम पिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जो कि हमें ये बताता है जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें इंटरनेट की यानी नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा पिंग सही हो जाएगा। 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल दैट ट्रांसफर द वेब एड्रेस इनटू न्यूमेरिक IP एड्रेसेस। IP में चेंज करने के लिए हमारा कौन सा होता है, ठीक है। IP प्रोटोकॉल मत याद रखना, आपको बोला है एक डोमेन होता है। डोमेन का मतलब जैसे हम डालते हैं ना HTTP www.mcqs.com, या फिर हम जो भी डालते हैं www.google.com, तो ये क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर होते हैं। इन रेजुलेशंस के प्रोटोकॉल्स को न्यूमेरिक IP में चेंज करने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो याद रखना डोमेन नेम सर्वर। तो जो डोमेन नेम सर्वर होता है यानी DNS, इसका काम होता है IP एड्रेस में चेंजेस करना। 7 नंबर क्वेश्चन है विच TCP पोर्ट इज़ यूज्ड बाय टेलनेट टू कनेक्ट द सर्वर एप्लीकेशन। यहाँ पे कौन सी जो पोर्ट है वो यूज़ की जाती है टेलनेट सर्वर में, ठीक है। टेलनेट सर्वर में कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि टेलनेट होता क्या है। टेलनेट एक क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और मेरा कोई कंप्यूटर या मेरा PC जो कि ऑफिस में रखा हुआ है, अगर मैं उसको चलाना चाहता हूँ तो मुझे टेलनेट सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है। तो टेलनेट जब चलाते हैं तो कौन सी पोर्ट वहाँ पे वर्क करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका पोर्ट 23 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स स्टेटेड वैल्यू। देखिए वायरस, आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकर, स्पाम, ये इनमें से कोई चीज़ अलग है। तो ये तो साफ साफ नज़र आ रहा होगा, ये सब वायरसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वायरस हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, या हैकर हो गया, स्पाम हो गया, ये सारी चीज़ों में कौन सी चीज़ अलग है। तो देखिए आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है डेटा को चोरी करना। हैकर्स भी डेटा को चोरी करते हैं। स्पैम का मीन्स भी डेटा चोरी होता है। लेकिन जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, वायरसेस का काम हैकिंग के साथ साथ और भी होते हैं। जैसे वायरसेस का काम क्या होता है, आप पे निगरानी रखना। दूसरा काम होता है आपकी फ़ाइल्स को डुप्लीकेट फाइल्स में चेंज करना, या आपके डेटा को करप्ट करना। बहुत सारे काम हो सकते हैं वायरसेस के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन है, सभी लोग बता सकते हैं। एन OSI मॉडल कंप्राइजेस ऑफ डेस लेयर, कितनी लेयर्स होती हैं, ऑप्शन ए 7 लेयर्स होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल सेंड्स इलेक्ट्रॉनिक मेल टू द रिसीवर्स एंड। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा प्रोटोकॉल जो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करने के लिए। ऑप्शन है FTP, SMTP, POP3, या बोथ A एंड C, बोथ A एंड B। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया डैश इज़ यूज फॉर बूटिंग इन द डिस्कलेस वर्क स्टेशन। कोई अगर डिस्कलेस वर्क स्टेशन है जहाँ पे डायरेक्ट हम क्लाउड या कंप्यूटिंग या इंटरनेट का यूज़ करके बूटिंग के प्रोसेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे RARP यानी कि आपका जो RARP प्रोटोकॉल होता है उसका यूज़ किया जाता है डिस्कलेस वर्क स्टेशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी। 12 है हाउ मैनी क्लासेस आर देयर इन IPv4 एड्रेस स्पेस। जो IPv एड्रेस 4 होता है, ठीक है, IPv4 होता है, एक IPv6 होता है। अगर मैं बात करूं IPv4 जो होता है 32 बिट का होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और IPv6 जो होता है वो आपका 64 बिट का होता है। तो अभी जो हम कंप्यूटर चलाते हैं, इंटरनेट से कोई भी चीज़ें डाउनलोड करते हैं तो वो IPv4 के थ्रू चलती हैं, ठीक है। आप अपने नेटवर्क में जाएंगे तो वहाँ पे आपको IPv4 लिखा हुआ दिख जाएगा। तो पूछा है हाउ मैनी क्लासेस आर देयर इन IPv4। तो IPv4 में कितनी क्लासेस होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपने पढ़ा हो क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E, यानी कि टोटल 5 क्लासेस होती हैं हमारी IPv4 के अंदर।
कितनी क्लासेस होती हैं? 5 क्लासेस होती हैं, ई तक क्लासेस होती हैं। जिसमें से अगर बात करें हम जनरल पर्सन जो होता है यानी कि कॉमन मैन किस लेयर का काम करते, किस लेयर पे या किस क्लास पे काम करता है, तो याद रखना जो जनरल पर्सन होता है वो क्लास सी पे काम करता है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। जो क्लास सी होती है वो हमारे यूज़ की जाती है जनरल पर्सन के लिए, और इसका आईपी एड्रेस 192 से शुरू होता है। इसकी क्लासेस जो आईपी एड्रेस पढ़ाएंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन LAN। लोकल एरिया नेटवर्क जब होता है तो लोकल एरिया नेटवर्क में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए? रिपीटर्स का, हब का, राउटर्स का, ब्रिजेस का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर्स बहुत आसान से दे सकते हैं। आपको अगर पता है तो इसका आंसर कमेंट में कीजिए, वरना फिर आंसर आप जान लीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रिजेस। ब्रिजेस का यूज़ किया जाता है आपके डेटा को लैन के थ्रू भेजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द OSI लेयर। आप सभी को पता है कौन कौन सी लेयर्स होती हैं OSI लेयर्स में, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं हम जल्दी से। आपको पहली होती है फिज़िकल लेयर, दूसरी होती है डेटा लिंक लेयर, थर्ड होती है नेटवर्क लेयर, चौथी होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, पाँचवीं होती है आपकी सेशन लेयर, 6 होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, और 7th लेयर जो होती है वो होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो ये सारी लेयर्स हो गई। अभी आपने इसमें इंटरनेट लेयर का नाम नहीं सुना, इसका मतलब है ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यानी इंटरनेट लेयर हमारी एक लेयर नहीं होती OSI मॉडल की। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज अ 2-वे कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क। 2-वे कनेक्शन जो होता है, जैसे 2-वे कनेक्शन की बात करें, 1-वे कनेक्शन, हाफ-वे कनेक्शन, ठीक है, इस तरह से कनेक्शन होते हैं, और 2-वे कनेक्शन होता है। 2-वे कनेक्शन का मीन्स क्या होता है? जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं तो फ़ोन पे बात करने का मतलब होता है कि हम दोनों तरफ से बोल सकते हैं, यानी कि वो सामने वाला बंदा भी बोल सकता है और आपकी भी सुन सकते हैं और आप उसकी भी सुन सकते हैं। जैसे कि गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है तो गर्लफ्रेंड सुनाती रहती है, हम हूँ करते रहते हैं। ठीक इसी तरह से ये 2-वे काम करता है। अगर हम 1-वे की बात करें तो 1-वे जैसे आपके रेडियो हो गया, सिर्फ हम सुन सकते हैं, कोई जवाब रिप्लाई नहीं कर सकते। अगर हाफ वे की बात करें तो हाफ वे में क्या होता है, एक बार एक रिप्लाई आता है, उसके बाद हम दूसरा रिप्लाई भेज सकते हैं जब तक कि पहला रिप्लाई ओवर नहीं होता। जैसे वॉकी टॉकी जो होते हैं वो आपके हाफ वेज पर वर्क करते हैं। 1-वे में सिर्फ एक साइड में, ठीक है, हाफ वे में जैसे आराम से रुकना होता है, फिर उसके बाद हमें भेजना होता है। 2-वे में क्या होता है, दोनों तरफ से आराम से बातें हो जाती हैं, दोनों तरफ से कोई भी पहले वो या बोल सकते हैं, बीच में भी घिचपिच हो सकती है। जैसे लड़ाई होती है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, तो चूचा मतलब लड़ाई होती है घिचपिच का, उधर से उधर, ये तुमने किया, मेरी चीज़ें वापस करो, चलो ठीक है, इस तरह से होती रहती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, ठीक है, ये क्या होता है? गाइडेड मीडिया की बात करें तो ऐसी मीडियम, ठीक है, मीडिया का मतलब मीडियम होता है, तो ऐसा मीडियम जो कि बहुत अच्छा मीडियम होता है, जिसमें आपका डेटा जो ट्रांसफ़र रेट है बहुत अच्छा होता है, और इसमें नॉइस लेवल कम होता है, यानी कि बाहर से कोई भी चीज़ इसमें एंटर नहीं कर पाती, यानी कि इसमें एरर के चांसेस कम रहते हैं। गाइडेड मीडिया बोलते हैं इसको। गाइडेड मीडिया का मतलब है यहाँ पे कौन कौन से हैं, देखिए ट्विस्टेड केबल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली होती है। फाइबर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, सभी जगह यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी जो रेट होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इसकी ट्रांसफ़र रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इसमें चांसेस यानी कि डेटा के कोलैप्स होने का चांसेस, ठीक है, बहुत कम होता है, बहुत अच्छी होती है, पर सभी जगह यूज़ नहीं होती क्योंकि बहुत महंगी होती है। फिर होता है कोएक्सियल केबल भी यूज़ की जाती है कहीं कहीं पे। कोएक्सियल केबल आपने देखी होगी डिशों में जो यूज़ की जाती है वो कोएक्सियल केबल होती है, और ट्विस्टेड केबल आपके जो कंप्यूटर वगैरह में यूज़ की जाती है वो ट्विस्टेड केबल यूज़ की जाती है। यानी इस टाइप से हम देखें तो सारे ही जो हमारे होते हैं इंपॉर्टेंट गाइडेड मीडिया होते हैं। अनगाइडेड में जैसे आपका इंटरनेट हो गया, इंटरनेट पे कोई भी आपका हैक कर सकता है, बहुत इजी है हैक करना, ठीक है, लेकिन अगर आप तार से कोई चीज़ कनेक्ट कर रहे हुए हैं, जैसे सपोज़ अगर आप फ़ोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किए हुए हैं थ्रू ए डेटा केबल, तो आपको इस डेटा को जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कोई हैक नहीं कर सकता है, ठीक है, बहुत आसान है और शेयर करना भी आसान होता है। इस तरह से ये आपका क्या होता है, गाइडेड मीडिया होता है। तो अनगाइडेड मीडिया भी मैंने बता दिया, जैसे आपका ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, ये सब क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया होता है। क्वेश्चन पूछा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ OSI मॉडल कैरी आउट लॉजिकल फिजिकल एड्रेस मैपिंग। देखिए कौन सी लेयर लॉजिकल फिजिकल एड्रेस, जो ठीक है मैंने बताया था एक लेयर होती है जो कि क्या करती है, फिजिकल एड्रेस तैयार करती है, ठीक है, फिजिकल एड्रेस कौन सी लेयर तैयार करती है, फिजिकल एड्रेस तो तैयार करने के बाद मैपिंग का काम जो होता है वो राउटर के थ्रू होता है, और मैपिंग का काम राउटर के थ्रू होता है। तो आपको मैंने बताया है राउटर किस लेयर पे वर्क करता है,
और ऑप्शन नंबर ए आपका नेटवर्क लेयर पर राउटर वर्क करता है, बताया था मैंने। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, फिजिकल, देखिए OSI मॉडल कैरी आउट लॉजिकल फिजिकल एड्रेस मैपिंग। यहाँ पे एड्रेस बनाने की बात नहीं की जा रही है, मैपिंग की बात की जा रही है। तो मैपिंग का मतलब है, और मैपिंग का काम कौन करता है? राउटर। राउटर मैपिंग का काम करता है, और राउटर किस लेयर पे वर्क करता है? नेटवर्किंग लेयर पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ एन आईपी नेटवर्किंग इनटू 2 और मोर लॉजिकल सब नेटवर्क इज नोन एज। क्वेश्चन ध्यान समझिए, कह रखा है एक डिवीज़न है, जैसे कोई आईपी आया है, उस आईपी को 2 या मोर लॉजिकल सब नेटवर्क में चेंज करना होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? जब हम सब नेटवर्क में चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सब नेटवर्किंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ सबनेट फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन विच सिक्योर लैन एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क इज कॉल्ड। देखिए ध्यान समझिए, एक सब नेट फायरवॉल जो होता है वो कॉन्फ़िगरेशन का काम करता है, यानी कि फायरवॉल क्या करता है, जो भी अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क होते हैं उनको रोकना होता है। ये सब किस में होता है? लैन बैन, मैन में सभी में होता है, लेकिन आपको ये एनेबल करना पड़ता है। तो ये किसके थ्रू किया जाता है, और ये प्रोसेस होती है उसको क्या कहता है? मैन, DMZ, लैन, बैन, ठीक है, ये सब आप बता सकते हैं ऑप्शन। ये तो सिंपल से बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सही मिल जाएंगे। मैन देखो नेटवर्क होता है, लैन नेटवर्क होता है, बैन नेटवर्क होता है, तो DMZ क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें फायरवॉल क्या कहता है, सबनेट के बाकी अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क को रोक के रखता है। 20 नंबर है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ IP एड्रेस आर देयर। कितने टाइप के IP एड्रेस यहाँ पे मिलते हैं? तो कितने टाइप के IP एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, IPv4 और IPv6, 2 टाइप के आपको नेटवर्किंग यानी IP एड्रेस देखने को मिलते हैं, 2 टाइप के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का कौन सा पार्ट है? ठीक है, तो ध्यान समझिए, सेंडर रिसीवर डेटा कम्युनिकेशन में होते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम भी होना चाहिए। भाई भेजेंगे किससे? अब हमने भेज तो दिया आई लव यू, अब रिसीवर मिल जाएगा, इंतज़ार कर रही है, ठीक है, लेकिन ले जाने वाला मीडियम ही नहीं है, मतलब इंटरनेट ही नहीं है। भाई इंटरनेट का रिचार्ज कराओ तभी तो जाएगा। अब उसके बाद एक मैसेज भी होना चाहिए आई लव यू, और प्रोटोकॉल ले जाने वाला भी होना चाहिए। तो इस तरह से यानी कि सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, यानी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में। द हार्डवेयर इंटरफेरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड नेटवर्क इज़ नॉन एज। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्डवेयर इंटरफेरेंस यानी कि एक ऐसा हार्डवेयर, यानी कि जैसे कोई मशीन, ठीक है, किसके किसके बीच में? एक कंप्यूटर और एक नेटवर्क के बीच में। कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में एक ऐसी मशीन जो इंटरफेरेंस का काम करती है, उसको क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, राउटर बोलते हैं। प्रोटोकॉल, मैश और NIC ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आपके क्या होते हैं? ये आपका लॉजिकल चीज़ें होती हैं। लेकिन राउटर क्या है? एक फिजिकल चीज़ है, यानी एक हार्डवेयर है। इसका काम होता है नेटवर्क और इंटर कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। ये 2 क्वेश्चन आपके लास्ट बचे हुए हैं। इस तरह से आपके लगभग 24 क्वेश्चन हो गए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके ऐसे धीरे धीरे आपके सारे मिल जाएंगे। जैसे जैसे थ्योरी होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग TCP/IP लेयर कंटेन IP एंड ARP प्रोटोकॉल। किस लेयर में TCP/IP लेयर में IP और ARP प्रोटोकॉल होता है? तो जो इंटरनेट लेयर होती है इसके अंदर क्या होता है? हमारा IP एड्रेस और ARP लेयर, ये दोनों प्रोवाइड होती हैं इंटरनेट लेयर के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज़ ए पार्ट ऑफ द TCP/IP इंटर नेटवर्किंग मॉडल। ठीक है, यहाँ पे कह रहे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज़ अ पार्ट, यानी कि कौन सी इसमें से पार्ट हैं, कौन कौन सी लेयर होती हैं? इंटरनेट लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है। यानी ये चारों लेयर हमारी किसमें? TCP/IP मॉडल में होती हैं, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल। ठीक है, आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसकी प्रैक्टिस और कर सकते हैं। इसी तरह की और MCQs वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।